सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया पर। जो वीर शौर्य की धरती राजस्थान है, तो वहां उनका जो स्वागत अभिनंदन किया गया है उससे वह अभिभूत हैं। और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उनका स्वागत जो है यहाँ आयोजकों की ओर से किया जाएगा। तो एक ही मंच पर जो जैसे अमित शाह है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और गजेंद्र सिंह शेखावत है, तो निश्चित रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा यह कार्यक्रम है। और काफी अधिक संख्या में मैसूर समाज के अलावा अन्य जो भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी है वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम श्री प्रकाश लगातार दिखा रहे हैं। माहेश्वरी महासभा का अंतर्राष्ट्रीय ये कार्यक्रम है जिसमें अमित शाह शिरकत कर रहे हैं। मंच की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। स्वागत यहाँ पर जोधपुरी साफा पहनाकर अमित शाह का किया गया और अब स्वागत सत्कार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वागत के लिए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आग्रह कर रहे हैं कि पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत किया जाए और उसके बाद जो है उनके स्वागत की बारी आएगी। और यहाँ पर ओम बिरला का स्वागत करते हुए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आपसे जानना चाहेंगे और ज्यादा शिव प्रकाश। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से हमने देखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत का जो यहाँ नाम होकर गया, तो उन्होंने कहा कि ओम बिरला का स्वागत पहले किया जाए। हालांकि ओम बिरला ने कहा कि वह यहाँ कार्यक्रम के मेजबान हैं और वह जो है आपका स्वागत करें, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के आग्रह पर ओम बिरला का स्वागत है वो किया गया है। और अब भजनलाल शर्मा का जो स्वागत है वो किया जा रहा है। राजस्थान में जिस तरह से आन बान शान का प्रतीक पगड़ी है, साफा है, और जोधपुरी साफा जब पहनते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार देश के लाल किले की प्राचीर से जब अपना उद्बोधन दिया तो जोधपुरी साफा पहन करके दिया था। तो इसकी जो गरिमा है वह पूरे विश्व में एक अनूठी गरिमा है। तो उनका स्वागत है, वो अभिनंदन है, वो यहाँ किया जा रहा है। अतिथियों के स्वागत के बाद उद्बोधन का जो क्रम है वो शुरू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का अब जो है स्वागत है, वो उद्बोधन है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और सभी जो बाहर से पधारे हुए गेस्ट हैं पहले उनका स्वागत किया गया। और बात अगर शिव प्रकाश केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की करें तो उनका अपना गृह जिला है जोधपुर। अक्सर जोधपुर पहुंचते हैं, आमजन की बातें भी सुनते हैं, समस्याओं का समाधान भी करते हैं। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण हो जाता है जब अपनी ही धरती पर किसी खास मौके पर इस तरह का स्वागत, सम्मान, सत्कार मिलता है। जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब यहाँ कल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। लगभग 2 साल के कार्यकाल में हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बार जोधपुर दौरे पर आए हैं और पिछली जब वह जोधपुर आए थे पश्चिमी राजस्थान में जो मेले के कार्यक्रम शिरकत करने तक, उन्होंने सांकेतिक भाषा में यह इशारा भी किया था कि पिछली बार के जो सीएम थे उनके मुकाबले वह कई बार जो है यहाँ जोधपुर आ चुके हैं और जोधपुर उनको अपना लगता है। आदरणीय गृह मंत्री जी, मैं आप हृदय पूर्वक धन्यवाद करूं। मैं जब महासभा अध्यक्ष मारे छोटा भाई संदीप जी रे साथे समिति रा सदस्य आप रे कने विनती ले आया और मारी छोटी सी विनती ने जिन सहज भाव आप स्वीकार करियो और आज इन व्यस्त समय में हूं आप समय निकाल और इन राष्ट्रभक्त समाज ने आशीर्वाद देवण अठे पधारिया। मैं समाज रा, देश रा, दुनिया रा कोना कोना हूं आयोडा अठे सारा प्रतिनिधि और महेश्वरी समाज रा देश दुनिया में रहने वाला हर सदस्य की तरफ हो हृदय पूर्वक आपरो धन्यवाद करता तका आपरो आभार ज्ञापित करो। मंचू पर विराजमान समाज री जागती जोत, इन समाज रो गौरव, भारतीय संसद रा लोकसभा रा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, राजस्थान रा लाडला मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, महासभा रा सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री संदीप काबरा जी, मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार रा मंत्रीगण, समिति रा सारा महासभा रा पूर्व अध्यक्षगण, मंच पर विराजोड़ा और मंच रे सामी विराजोड़ा सारा समाज रा पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं काले विस्तार हूं। आप सब लोगों ने सामी मारी बात राखी, मैंने लागे कि आज मैंने भी बात में दोहराने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन मैं पूरा भरोसा रे साथ आप बात कह सकूं कि जो संदीप जी बात करी, महेश्वरी समाज तो हर व्यक्ति राष्ट्रभक्ति ओतप्रोत हो, इन भारत माता के प्रति आपने आपने पूर्ण समर्पित कर, और जो विचारधारा जिन विचारधारा के साथ आप काम कर रही हैं, देश की 400 से अधिक जिलों सभाओं और 27 प्रदेश सभाओं के प्रतिनिधि समेत 32 देशों से 50,000 से अधिक प्रतिभागी इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। मैं निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत करता हूं। यह प्रमाण है कि माहेश्वरी समाज आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान के लिए तत्पर है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस महाधिवेशन में देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आज भारत में जो शांति और व्यवस्था है उसके पीछे गृह मंत्री जी का दृढ़ नेतृत्व है। नक्सलवाद का समूल नाश हो और कश्मीर से धारा 370 हटाना हर कदम पर गृह मंत्री जी का राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा है। आतंकवाद के खिलाफ आपने जीरो टॉलरेंस की नीति देश को सुरक्षित बनाया है। साथियों, माहेश्वरी समाज भारत के सबसे प्राचीन और सम्मानित व्यापारी समुदाय में से एक है। महाराजा महेश्वर के नाम पर स्थापित यह समाज देश प्रथम के सिद्धांत को अपनी जीवन में उतार रहा है। राजस्थान की धरती से निकला यह समाज आज पूरे विश्व में फैला है और मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि पिछली बार हमारे जब राजस्थान हुआ था तो माहेश्वरी समाज का बहुत बड़ा योगदान उसमें था, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से पिछले 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान सम्मेलन हुआ था, उसमें भी माहेश्वरी समाज का बहुत बड़ा योगदान था। आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और राजस्थान के विकास के लिए आप सभी आगे आए। आपने राजस्थान के विकास के लिए MOU किए और उस काम को धरातल पर भी उतारने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज इस महाकुंभ में देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने अपने कठोर निर्णयों से देश के अंदर शांति स्थिरता के लिए और नए फैसले करने के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान इस देश में रहा है, आज माननीय यशस्वी गृह मंत्री महोदय आज इस महाकुंभ में हम सबको मार्गदर्शन देने जा रहे हैं। माहेश्वरी समाज भगवान महेश के संस्कार विचार पर चलने वाला समाज है और इसीलिए इस समाज ने हमेशा भगवान महेश के संस्कारों पर चलकर, जैसे भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए विष पिया, इसी तरीके से माहेश्वरी समाज भी हमेशा त्याग, सेवा, समर्पण इस समाज की विशेषता है। आज भी देश और दुनिया के अंदर जहां भी यह समाज रहता है, अपनी सामाजिक सेवाओं से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से हमेशा देश के अंदर और समाजों के साथ खड़ा रहता है। हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने इस कड़ी मेहनत, परिश्रम और सामाजिक योगदान से ये नींव खड़ी की है। इस समय की पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम उनके संस्कारों पर चलें, उनके विचारों पर चलें और देश के अंदर हमारा जो सम्मान है वह सम्मान त्याग, समर्पण, सेवा से है।
हमारे समाज के 135 वर्ष ये एक गौरव गाथा से कम नहीं है। उसको संकल्पित, उसको एक रिटन बुक के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे समाज ने एक गौरव ग्रंथ का प्रेषित किया है,